सब प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे आज बड़ी अहम न्यूज़ पे। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और दो बड़ी अहम न्यूज़ है। एक तो न्यूज़ जो है वो बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन की साहबजादी अफ़ज़ा अल्ताफ़, उसके हवाले से बड़ी ख़ास न्यूज़ है कि उन्होंने सियासत में कदम रखा है और इजाज़त उनको मिल गई है। और दूसरी न्यूज़ जो है बाबर गोरी के लिए, बाबर गोरी की है। उनकी साहबजादी की जो है वो शादी है अमेरिका में, उस हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं पहले बाबर गोरी की न्यूज़ की जानिब। एमक्यूएम के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, बड़े ख़ास रहनुमा थे बल्कि माजी में। बाबर गोरी, आपने नाम सुना होगा बल्कि देखा भी होगा उनको। उनके साहबजादी की शादी है अमेरिका में और वो शादी जो है अमेरिका में कर रहे हैं और वलीमा जो है वो दुबई में कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि शादी अमेरिका में, वलीमा दुबई में, ये क्यों? इस पर जो है वो ये है कि बाबर गोरी अपनी बेटी की शादी अमेरिका में कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान में करना नहीं चाहते। यहाँ पर बहुत सारे लोग, उनके रिश्तेदारों के एतराज़ात हैं, तंज़ है, बहुत सारी चीज़ें। अब अंदर की मामलात हैं, वो जानते हैं, हम तो नहीं जानते किस वजह से जो है वो वहाँ पर करना चाह रहे हैं। दुबई में वलीमा वो इसलिए कर रहे हैं अपने बेटे का क्योंकि जो उनके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, जिनसे उनकी बनती है, जो भी है, जो उनके सियासी जो दोस्त हैं, पार्टी के लोग हैं, वो दुबई में आ जाएंगे और वलीमा अटेंड कर लेंगे। ये है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो शादी अमेरिका में, वलीमा दुबई में। अब जो उनके पार्टी के जो लोग हैं, एमक्यूएम के लोग हैं या पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, बहुत सारे अज़ीज़ व अक़ारिब हैं बाबर गोरी के, वो अगर वलीमा अटेंड करना चाहेंगे तो वो दुबई में आ जाएंगे। अब अमेरिका बहुत दूर है पाकिस्तान से। अमेरिका दुनिया के आखिरी कोने में कौन जाएगा आएगा, आप लोग अपना पैसा बचाते हैं, ज़ाहिर बात है। इसलिए बाबर गोरी ने सोचा कि वो अपने बेटे का वलीमा जो है वो दुबई में करेंगे। अब जो नई पार्टी बनने चाह रही है पाकिस्तान में, तीसरी पार्टी जो एमक्यूएम की, तो उसमें भी बाबर गोरी और शवाहिद ये मिल रहे हैं कि बाबर गोरी इसमें शामिल होंगे। पता तो ये चल रहा है, अभी तक पक्की खबर नहीं है। लेकिन चलते हैं दूसरी न्यूज़ की जानिब। गाइस, कि दूसरी न्यूज़ ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट ख़ास न्यूज़ है। बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो साहबजादी अफ़ज़ा अल्ताफ़, उन्होंने सियासत में कदम रख लिया बाकायदा तौर पे अपने बाप से इजाज़त लेकर। इस पर जो है वो अभी हाल ही में दो तीन दिन पहले जो है साफ़ियों ने बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन से सवाल किया कि आपकी बेटी ने सियासत में कदम रख लिया है? तो उन्होंने कहा हाँ, रख लिया है। तो दूसरे सवाल पे साफ़ी ने ये कहा क्या वो पाकिस्तान में आएंगी, पाकिस्तान में आके एमक्यूएम पाकिस्तान को लीड करेंगे, एमक्यूएम लंदन को लीड करेंगी? तो इसके जवाब में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि तो मैं तो उनको ये किसी सूरत में इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मोरूसी सियासत करें। तो मोरूसी सियासत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी, इसके मैं ख़िलाफ़ हमेशा रहा हूँ। अलबत्ता बात यह है कि बात यह है कि जहाँ तक एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन की बात है, तो एमक्यूएम सिर्फ एक ही है और वो अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम है। तो मैं अपनी बेटी को जो है किसी सूरत ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो यहाँ पर आए या यहाँ पर सियासत करे, मोरूसी सियासत करे या कुछ भी करे। ज़ाहिर बात है, ख़तरा हो सकता है, कुछ भी है, जो भी अल्लाह जानता है। तो गाइज़, ये जो है पक्की रिपोर्ट है कि बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन की साहबजादी अफ़ज़ा अल्ताफ़ सियासत में आ चुकी हैं। अब आगे चल के ये देखना है कि वो किस तरह सियासत करती हैं, क्या वो सियासत सीखी हुई है, ट्रेन हो चुकी हैं? क्योंकि पहले तो वो जो है वो सबको मालूम है कि पढ़ती थी कॉलेज में, ग्रेजुएशन मेरे ख्याल से उन्होंने कर लिया है, अब आगे का नहीं पता। तो गाइज़, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक अहम न्यूज़ है कि सबको मालूम है कि बानी एमक्यूएम के ऊपर तो पाबंदी है पाकिस्तान में। जो है वो उनकी तकरीर पे पाबंदी है, उनकी तस्वीर पे पाबंदी है, उनकी तहरीर पे पाबंदी है, जो अभी तक नहीं उठाई गई, जो कि 7 साल मेरे ख्याल से गुजर गए हैं। लेकिन एमक्यूएम ने जो है पटिशन दायर की हुई है, लेकिन पटिशन दर बदर घूम रही है अभी तक। जो है वो उसका जो है वो रद्द-ए-अमल अभी तक कोई नहीं आया। तो ये चीज़ है भाई। तो उनकी बेटी ने जो है वो सियासत में कदम रख लिया है और देखते हैं कि अब उनकी बेटी का क्या किरदार रहता है सियासत के अंदर और एमक्यूएम को क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये भी देखते हैं। कौन सी एमक्यूएम को वो लीड करती हैं, यहाँ पर कौन कौन उनके साथ होते हैं। अच्छा गाइस, चलते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सियासतदान आते हैं पाकिस्तान में, जाते हैं, आते हैं, लेकिन मुल्क को कोई अभी तक, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान को खाकर, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाकर वो बाहर चले जाते हैं और पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अगर पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ या पाकिस्तान को अगर की कोई हिफाजत कर रहा है तो हमारी फ़ौज है जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है, पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है। सियासतदान तो आते हैं, चले जाते हैं। कुछ सियासतदान हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को फ़ायदा दिया, अभी तक बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आया अभी तक। तो हमेशा हमारी दुआ है पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हमारी दुआ है। अल्लाह ताला जो है वो हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए
पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।